ओम साई राम, सभी साईं भक्तों को मेरा प्रणाम। मैं बाबा का एक एक्सपीरियंस आज शेयर करना चाहती हूँ। मैं लक्ष्मी कोलकाता से। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैंने बहुत पहले एक्सपीरियंस शेयर किया था जिसमें मैंने बोला था कि बाबा कैसे हमारे घर आए, वो कैसे-कैसे हमारे दिन थे, बहुत बुरे दिन चल रहे थे। हमारे हस्बैंड का बिज़नेस में बहुत-बहुत लॉस हो गया था। और मेरे घर में भी मेरे कुछ रिश्तेदारों ने ब्लैक मैजिक किया था। उस सब से बाबा कैसे मुक्ति दिलाए, वो सबसे कैसे बाबा ने हमारी रक्षा की, ये मैंने बताया था। तो ये उसके कुछ दिन बाद का ही, इसके 1 डेढ़ 2 महीने बाद का ही एक्सपीरियंस है मेरा। तो उस टाइम तो मेरे हस्बैंड का बिज़नेस बहुत बहुत खराब चल रहा था और बिज़नेस बंद ही हो गया था। मेरा हस्बैंड किसी और के यहाँ काम पे गया था। फिर से बाबा जब से घर पे आए और बाबा की कृपा से जब मेरे हस्बैंड का बिज़नेस फिर से स्टार्ट हुआ, तो 1-2 काम मिलता था। मेरे हस्बैंड का बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है वो, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट बिज़नेस है हमारा। तो 1-2 काम मिलता था, तो हम उस टाइम मिनिमम 7-8 लाख या 9 लाख का, हाँ, 9 लाख का वो कर्ज़ा था हमारे सर के ऊपर। तो मैक्सिमम जो हस्बैंड इनकम था, वो मैक्सिमम वो इंटरेस्ट पे यहाँ-वहाँ पे चला जाता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि घर में राशन नहीं था, एकदम से राशन खत्म हो गया था। और मेरे हस्बैंड को मैं बोली तो मेरे हस्बैंड वो राशन का पैसा भी घर पे नहीं आ रहा था। ऐसा वक़्त आ गया था। तो क्या हुआ, और घर में जो थोड़ा-सा चावल था, थोड़ा-सा ही चावल था, हम बस रात का खाना बना सकते हैं, ऐसा ही चावल था। और थोड़ा दाल था। विश्वास कीजिए, घर में वो आटा, चीनी वग़ैरह सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो मैं हम जिस दुकान से ग्रोसरी मंगवाते हैं, तो वहाँ पे भी मिनिमम ऐसा हाल हो गया था कि 25,000 रुपए का वो कर्जा हो गया था। तो हम फिर से वहाँ गए, भैया हमें राशन दे दो, महीने का ग्रोसरी दे दो, थोड़ा सा ही दे दो हमें, तो वो ना कर दिया। उस बेचारे का भी क्या था, वो 25,000 रुपए का कर्ज हो गया था, उसका भी बिजनेस चलाना पड़ता है ना। तो वो ना कर दिया कि भाभी हम आपको और नहीं दे सकते, पहले का वो जो कर्जा है आप वो चुकता कीजिए, फिर हम राशन देंगे। तो रात को क्या खाना बनाऊंगी, वो भी ठीक। ओ, एक बात बोलना भूल गई मैं, दोपहर को एक बाबा आए थे हमारे घर यहाँ भिक्षा मांगने। तो जो थोड़ा सा चावल दाल था, मैंने उसको दे दिया, क्योंकि घर के सामने से कोई चला जाए ऐसा ठीक नहीं होता। मेरे सास भी बोलती थी कि तुम्हारे घर में कोई भिक्षा लेने आए तो उसको कभी खाली हाथ मत लौटाना। तो जो थोड़ा-सा दाल चावल था, मैंने उसको भिक्षा में दे दिया। अब रात को क्या खाना बनाऊँगी, यही मेरा टेंशन था। और दुकान से भी हमें ना कर दिया था कि वो राशन नहीं देंगे। शाम को मेरे हस्बैंड घर में आए, वो बच्चे का दूध भी घर पे नहीं था। उसको थोड़ा बिस्किट, मुझे याद है, थोड़ा बिस्किट खिलाया था पानी में भिगो के। तो हस्बैंड से बोले तो हस्बैंड ने शाम को आके मुझे 1000 रुपए दिए थे। बोला इससे कुछ राशन लेके आओ, तो अभी चलाओ इससे ही। तो मैंने क्या किया, उस वाले भैया की दुकान पे नहीं गया कि उसको उसको 25,000 रुपए और भी देना, उसके पास कर्ज है हम 25,000 रुपए। तो उसके दुकान छोड़कर सामने थोड़ा चल के और एक दुकान, नया दुकान खुला था, तो हम उस वाले भैया के पास वो ग्रोसरी लेने गए। तो जो जो 1000 रुपए में थोड़ा दाल चावल आटा, तेल चीनी दूध जो होता है, हम तो हस्बैंड बोले थोड़ा सा लाओ, लाके चलाओ, फिर हम देखते हैं। लाने गए और उस भैया से बोले, और वो वाले भैया बोले कि आप उस अगले वाले दुकान से ग्रोसरी लेते थे ना, हम बोले हाँ। तो मैंने क्या हुआ, उस भैया की दुकान में मैं पहली बार गई, मैंने सब बोल ही दिया भैया को कि हमारा हस्बैंड का बिजनेस ऐसे ऐसे डाउन हो गया, उस भैया के पास मेरा इतना सा कर्ज है, तो वो नहीं दे रहे राशन, इसलिए हम आपके पास आए, हम आप ये लिस्ट लीजिए लीजिए और हमें राशन दे दीजिए थोड़ा। तो वो वाले भैया बोले कि भाभी आप ये 1000 रुपए रखिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए,
पूरा महीने का राशन लेके जाइए। वो 25 किलो का वो चावल का जो बोरा होता है वो, महीने का आटा, तेल सब सब वो पैकिंग करने लगे, भाई भाभी आप ले जाइए, हमें पैसा बाद में देना। वो भैया यहाँ नए आए थे बिहार से, यहाँ पे दुकान खुले थे, 3-4 महीना ही हुआ था शायद जब हम गए थे पहली बार राशन लाने। तो वो ये बोले, भाई भाभी आप महीने का राशन लेके जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप धीरे धीरे पैसा दे दीजिएगा। तो मैं राशन लेके उस दिन भैया ने पूरा वाला राशन हमारे घर भेज दिया। फिर शाम को राशन भेज दिया, तो फिर अगले दिन सुबह मेरे हस्बैंड और मैं बोलने गई कि भैया आप राशन दे दिए, कितना हुआ, अब लिस्ट दे दीजिए, पैसा कितना पैसा हुआ हिसाब करके बोल दीजिए। तभी जब मैं मेरे हस्बैंड उससे बात कर रहा था, वो वाले भैया से, तो मेरे हस्बैंड क्या बोले, जो भी हुआ था वो 1000 रुपए मैंने उसे डिपॉजिट करके आई, और अगले दिन मेरे हस्बैंड सुबह 2000 रुपए लेके गए कि भैया अपना आपने तो इतना सारा सामान भेज दिया पूरे महीने का, अब कितना हुआ आप बोल दीजिए, और ये कल का 1000 और आज का ये 2000 रख लीजिए। वो पैसा नहीं लिए हमसे, बोले भैया आप, मैंने भाभी से सुना, आप रख लीजिए, आप जब आपका ठीक लगेगा, आप जब आपका सुविधा होगा तब आप दे दीजिएगा। तभी मैंने मेरा आग गया कि उस दुकान पे ना बाबा की तस्वीर लगी है। तो मैंने देखा उस दुकान पे बाबा ही ने मुझे लेके गए, बाबा ही पूरे महीने का राशन वहां से हमारे घर भिजवाए, वो भी 1000 रुपए में पूरे महीने का राशन दे दिया। और क्या है वो, बाकी पैसा भी नहीं लिया, बोले जब देना है का दे दीजिएगा। और बोलिए ये कैसे हो सकता है, वो ने मुझे नहीं पहचानता, मैं उसको नहीं पहचानता, मैं पहली बार उस दुकान पे गई और मुझे पूरा महीने का राशन दे दिया बिना वो 2-3 बार ऐसा होता है क्या, कभी कभी नहीं होता। ये बाबा की ही कृपा है, वो बाबा का दुकान है, बाबा ने मुझे वहां बुलाया और बाबा ने ही हमारे घर पे वो राशन सब भिजवाए। बाबा की वो सचरित्र में लिखा होता है ना, मेरे भक्त के घर कभी अन्न और वस्त्र की कमी नहीं होगी, तो ये बात बिल्कुल सच है। उस दिन से मेरे घर में बाबा ने ही राशन, बाबा के दुकान से ही राशन आता है, बाबा ही राशन भेजता है। ये एक्चुअली ये मैं समझती हूँ घर नहीं, ये बाबा का घर है, हम बाबा के घर में रहते हैं। मेरा जो संसार है, मेरा जो ये बाबा चलाता है, मेरे बेटे का फीस कहाँ से आता है मुझे पता नहीं, और मेरा थोड़ा थोड़ा करके कर्जा कैसे चुकता हो रहा है, कैसे मेरा राशन आता है, कैसे डॉक्टर का कैसे क्या हो रहा है, मुझे कुछ पता ही नहीं है, और मुझे पता करना भी नहीं है। बाबा का घर है, बाबा ही चलाए, ये बाबा का घर है, बाबा जैसे मर्जी बाबा चला रहे हैं, हम सब खुश है, बाबा के छाव के तले हम सब सब खुश है। बाबा ठीक टाइम पे ठीक, ऐसे और भी एक्सपीरियंस है, मैं आगे बताऊंगी आप सबको। तो मुझे अभी लगता है कि दोपहर को जो बाबा आए थे ना भिक्षा लेने, वो बाबा ही थे, वो मेरे साई ही थे, मुझे मुझसे भिक्षा लेके गए। और मुझसे बाबा बोलते हैं ना कि तुम अगर बाबा ने हमसे एक 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 आन मन एक 1 रुपया स्वीकार करते हैं तो उसका 100 गुना बाबा को लौटाना पड़ता है। तो उस दिन से, उस दिन जो भिक्षा में घर में हमारी थोड़ी सी चावल थी, बाबा वो लेके गए और पूरे महीने का राशन मुझे दे दिया। साई सचरित्र में लिखा है कि मेरे भक्त के घर कभी अन्न और वस्त्र की कमी नहीं होगा। वो बात बाबा ने हमें एहसास दिलाया। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, लव यू बाबा। मैं जितना भी थैंक यू, मेरा एक हर एक सांस साई का है। हम हमारा हर एक सांस साई का दिया हुआ है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। यही था मेरा एक्सपीरियंस। आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, बाबा को मेरा प्रणाम प्रणाम। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा।